दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जो कंटिन्यू सीरीज लेकर आया हूं कल से। ये हमारे उसकी क्लास सेकंड है। वो सीरीज का नाम है हमारा माँ बापू का सपना सीरीज। ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। ये हमारी क्लास सेकंड है। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी तो पहले उसे जाकर देख लीजिए, ठीक है। इस क्लास को देखने के बाद उस क्लास को देख लीजिए। हम क्या है, सबसे पहले एक मोटिवेशन कोड देख लेते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कौन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? इनके बारे में तो सभी जानते हैं। इनकी एक शानदार लाइन थी, क्या? आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। क्या बोलते हैं कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें क्या, अपनी आदतें बदल सकते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। अगर और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। अगर आपने आदत बदल ली तो आपका भविष्य तो बदल ही जाएगा। ये इनका कहना था। एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो इसी के साथ हम हमारी क्लास शुरू करते हैं और वही हमारा पैटर्न रहने वाला है। पहले 5 पॉलिटी के 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के हम करने वाले, टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे। तो ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? आपातकाल की बात कर रहा है। कौन सा आपातकाल? राष्ट्रीय आपातकाल। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो वो अनुच्छेद होने वाला है 352। कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल 352 है। नेशनल राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहा था, 352 में होने वाला है। अगर 356 की बात करें, अनुच्छेद 356, इसमें क्या होने वाला है? इसमें अनुच्छेद 356 में होने वाला राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 में होने वाला राष्ट्रपति शासन होने वाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी फैक्ट मैं बता रहा हूँ वो सभी आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अगला क्या है? 356 तो हमारा राष्ट्रपति शासन हो गया। और अनुच्छेद जो 360 है, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल। किससे? वित्तीय आपातकाल। तो ये सभी आपको याद रखना। क्या? वित्तीय आपातकाल। आपातकाल हमारे 3 प्रकार के आपातकाल, आपातकाल 3 प्रकार के। एक राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपातकाल। अगर 368 की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या? 368 में संविधान संशोधन। क्या? संविधान संशोधन की बात करें, संविधान संशोधन किस में होगा हमारा? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद में होगा? संविधान संशोधन जो होने वाला हमारा कौन से अनुच्छेद में? 368 में होने वाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे डिजाइन किया गया है कि अगली बार रिपीट ना हो और इन्हीं क्वेश्चनों से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की अभी अपन ने बात करी थी, ठीक है। प्रक्रिया किस अनुच्छेद में? तो संविधान संशोधन का अभी हमने फैक्ट देखा था। कौन से अनुच्छेद में? तो 368। कौन सा? अनुच्छेद 368 किसमें है? संविधान संशोधन 368 में। अगर संविधान संशोधन की बात करते अपन, तो संविधान संशोधन की अगर बात करेंगे हम, तो ये कौन से भाग में होने वाला है? संविधान संशोधन भाग हमारे 20 में होने वाला है। संविधान संशोधन भाग 20 में होने वाला है। अगर अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद 368 तो हो ही गया। किस देश के संविधान से लिया हमने? किस देश के संविधान से लिया है हमने संविधान संशोधन? तो ये लिया है दक्षिण अफ्रीका। संविधान संशोधन किस देश से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन। और इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन था, क्या है? आपातकाल वाला। आपातकाल हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो जर्मनी। जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने आपातकाल का लिया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। ये तो क्वेश्चन हो गया है। अगला देखते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और फैक्ट वाइज डिजाइन किए हुए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए। भारत के राष्ट्रपति के को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो कौन? प्रधान न्यायाधीश। प्रधान न्यायाधीश भी बोल सकते हैं या मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो राष्ट्रपति कौन है वर्तमान? वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति कौन होने वाले? द्रौपदी मुर्मू होने वाले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान राष्ट्रपति होने वाले। अगला देखते हैं। तो अगला क्या है? राज्यसभा के स्थायी सदस्य। राज्यसभा के स्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो राज्यसभा के जो सदस्य होता है उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। कितना? 6 साल का। ये स्थायी सदन है।
जो राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा किसका सदन है? स्थायी सदन है। कौन सा है? स्थायी। ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो इसके 6 साल मेंबर होते हैं, 1/3 जो मेंबर होते हैं, कितने? 1/3 जो मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में इनका चुनाव होता है। 1/3 हट जाते हैं, फिर अगले साल 2 साल बाद चुनाव होते हैं, फिर वो हट जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे इसका होता है। अगर अपन संसद, 3 अनुच्छेद आपके लिए याद करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सरला, सरला आप याद कर लीजिए। क्या? सरला। सरला से आपको याद कर लीजिए। स से हो जाएगा संसद, स से संसद, ठीक है, संसद। र से राज्यसभा, राज से राज्यसभा, और ला से लोकसभा, सरला लोकसभा। ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद ये आपको याद होने चाहिए। संसद से 79, 80 और 81, गुण 80, 80 और 81, ये 3 महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, ठीक है। तो इनको याद करने के लिए कैसे याद कर लेंगे? सरला। सरला मतलब संसद, राज्यसभा और लोकसभा। तो ये आपको ट्रिक कैसी लगी? अगर ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख है? मौलिक अधिकार की बात करनी है हमें। तो मौलिक अधिकार की अगर भाग की बात करें तो भाग 3 में, भाग 3। तो ऑप्शन तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात करें तो ये हमारा भाग हो जाएगा, भाग जो होने वाला 3 हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद हमारा 12 से लगाकर 35 तक इसमें अनुच्छेद होने वाला। किसमें? मौलिक अधिकार। ये किस देश के संविधान से लिया हमने? तो यूएसए के संविधान से। किसके संविधान से लिया है? यूएसए के संविधान से। और एक अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इस पर आप स्टार लगा दीजिए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जो अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उन्होंने क्या कहा है? इसको संविधान को की आत्मा का, अनुच्छेद 32 को क्या कहा? संविधान की आत्मा कहा। तो हर फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं वो ध्यान से देखिए। और क्या, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कर दीजिए। अगला क्या है हमारा? तो ये हमारा क्या होगा? संविधान के क्वेश्चन हो गए। किसके? संविधान के हो गए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश हार्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा नहीं? हार्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? कौन सा? हार्न ऑफ अफ्रीका का हिस्सा कौन सा नहीं? तो इसमें कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। कौन से? 4 देश आते हैं। एक तो इथोपिया आता है, बिल्कुल, सोमालिया आता है, केन्या नहीं आता है, तो जिबूती आता है। तो ऑप्शन तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक कौन सा देश और है? इरिट्रिया। इरिट्रिया जो है, कौन सा देश? इरिट्रिया। ये 4 देश आते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन से 4 देश आते हैं? एक तो इरिट्रिया आता है, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती, ये 4 देश आता है। केन्या नहीं आता, तो आपको याद रखना। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के चारों देश का नाम आपको याद होना चाहिए, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा क्वेश्चन? विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप समूह, कोरल रीफ कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है? तो ये आपको सभी को जानते होंगे, ग्रेट बैरियर रीफ। कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ, ये होने वाला। तो अगर ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया में, पहली बात कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में, सभी जानते होंगे। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है हमारा ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के किस साइड पर? तो ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्वी है, कौन सा? उत्तर पूर्वी जो तट है, उत्तर पूर्वी तट, उत्तर पूर्वी तट के निकट में है, ठीक है। आपको ये लोकेशन याद रखने के, जो ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी, बहुत बार पूछा गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया किस साइड, पूर्व, उत्तर, तो उत्तर पूर्वी साइड जो ग्रेट बैरियर रीफ है हमारा, वो किस साइड है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साइड है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन, जितने फैक्ट है ये एग्जाम वाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत श्रृंखला सिल्क रोड का हिस्सा था? तो सिल्क रोड का कौन सा हिस्सा था? तो जो पामीर कौन सा? पामीर का जो पर्वत श्रृंखला, पामीर का पठार भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पामीर पर्वत श्रृंखला ये कहाँ है? तजाकिस्तान में। पामीर की बात करें तो तजाकिस्तान में होने वाला, तजाकिस्तान में, तो ठीक है। पामीर कहाँ होने वाला? तजाकिस्तान में। तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक देश है हमारा कजाकिस्तान।
विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा? कजाकिस्तान। कौन सा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी बाउंड्री जो है किसी भी हमारे समुद्र या सागर से नहीं लगती। ये विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? किस नदी को चीन का शोक? चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? तो चीन का शोक किस नदी को कहते हैं? हांगहो नदी। कौन सी नदी को? हांगहो नदी को चीन को शोक बोलते हैं। इसको पीली नदी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीली नदी भी किसको बोलते हैं? पीली नदी भी हम हांगहो नदी को बोलते हैं। ठीक है, तो पीली नदी या हमारी हांगहो नदी होने वाली। और जो यांगतीसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी। कौन सी? एशिया की सबसे लंबी नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन से होने वाली? यांगतीसी नदी। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होने वाली? यांगतीसी नदी होने वाली। ठीक है, लगभग इसकी अगर लंबाई की बात करें 6,6300 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई होने वाली। किसकी? यांगतीसी नदी, यांगतीसी की नदी। ठीक है, और बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक कोसी नदी को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? कौन से? किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? तो चाइना एक ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। अगर चाइना की बात करें, चाइना की मुद्रा की बात कर लेते हैं। चाइना की मुद्रा क्या होने वाली? येन। चाइना की मुद्रा क्या होने वाली है? येन होने वाली। ठीक है, चाइना की अगर राजधानी की बात करें, राजधानी, चाइना की राजधानी क्या होने वाली? बीजिंग। चाइना की राजधानी क्या होने वाली गुरु? बीजिंग होने वाली। कौन सी? बीजिंग। चाइना की राजधानी बीजिंग होने वाली। तो सभी ये इंपॉर्टेंट है। चाइना की मुद्रा सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी? चाइना की मुद्रा होने वाली येन होने वाली। ठीक है, अगला देखते हैं। चाइना की मुद्रा येन नहीं होगी। चाइना की मुद्रा क्या होगी गुरु? चाइना, ये जो जापान की मुद्रा येन हो जाएगी, जापान की मुद्रा येन हो जाएगी। लेकिन जो चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी? युआन। चीन की मुद्रा क्या हो जाएगी? चीन की मुद्रा युआन होती है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। लेकिन जापान की मुद्रा बता दीजिए, जापान की मुद्रा होती है येन। जापान की मुद्रा क्या होती है? येन। तो ये इंपॉर्टेंट है, जापान की मुद्रा। और हमारे चीन की क्या है? युआन या रेमनी। युआन या रेमनी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है? सब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो वो हमारे जियोग्राफी के हो गए। अब हमारी क्या आ गई? हिस्टोरी आ गई। अब क्या है? इतिहास के क्वेश्चन है। अब इतिहास के 5 क्वेश्चन करेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? किस भारतीय शासक को दक्षिण विजय, क्या दक्षिण विजय के बाद दक्षिणेश्वर की उपाधि धारण की थी? दक्षिण विजय के बाद दक्षिणेश्वर की उपाधि किसने धारण करी थी? तो ये समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त। ये गुप्त काल के गुप्त शासक थे। और इन्होंने जो वीणा बजाती हुई मुद्रा, कौन सी? वीणा बजाती हुई मुद्रा, तस्वीर वाली मुद्रा, वीणा बजाती हुई तस्वीर वाली मुद्रा इन्होंने जारी करी थी। किसने? हमारे समुद्रगुप्त ने। वीणा बजाती हुई मुद्रा किसने जारी करी थी? समुद्रगुप्त ने जारी करी थी। ठीक है, अगला है। अगला क्वेश्चन क्या है आप? अगला तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? अल बरूनी। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन होने वाले? अल बरूनी होने वाले। ठीक है, ये अमीर खुसरो को तोता कहते हैं। भारत का तोता किसे बोलते हैं? भारत का तोता, अमीर खुसरो। भारत का तोता कौन होने वाला है? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो भारत का तोता। ठीक है, तो तोते हिंद भी बोलते हैं। अगला देखते हैं। किस युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार हासिल कर लिए? तो किसके द्वारा? बक्सर के युद्ध के द्वारा। बक्सर के युद्ध के बाद जो दीवानी अधिकार है वो हासिल कर लिया। किसने? हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अधिकार है किस पर? बंगाल पर, बिहार पर और उड़ीसा पर अधिकार हासिल कर लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या क्वेश्चन होने वाला है? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये 1905 में हुई। कब हुई? 1905 में। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? जब बंगाल विभाजन की बात हुई। क्या है कि बंगाल विभाजन, विभाजन। क्या? बंगाल विभाजन। हमारा बंगाल विभाजन की बात करते हैं।
तो बंगाल विभाजन की शुरुआत की बात करें तो बंगाल विभाजन 1905, ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में? करजन के शासनकाल में। 1905 में करजन के शासन बंगाल विभाजन की बात छूटी और बंगाल विभाजन हुआ। इसके विरोध में क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी। बंगाल विभाजन 1905 में करजन के समय में हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दांडी मार्च किस वर्ष आयोजित हुआ? दांडी मार्च की बात करा भाई। दांडी मार्च या नमक कानून तोड़ो कानून, तो ये 1930 को, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 ये डेट आपको याद रखनी है, 12 मार्च 1930। अगर ये डेट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार डेट पूछी जाती है। 1930 तो सभी को याद रहता है, लेकिन जो 12 मार्च है ये किसी को याद नहीं रहता। तो आपको 12 मार्च भी याद रखनी है दांडी मार्च के लिए, ठीक है। किसी किसी में ही आपको सन डेट याद रखनी है, बाकी सन से ही काम हो जाता है ज़्यादातर में। तो ये 12 मार्च आपको याद रखना, ठीक है। अगला देखते हैं। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए, तो इसी प्रकार से हम क्या 5-5 क्वेश्चन करके आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनको कवर करेंगे, और जिससे आपके ऊपर क्या लोड भी नहीं पड़ेगा, और हर टॉपिक के आपके क्वेश्चन होने वाले। तो हमारा कंप्यूटर आ गया। तो कंप्यूटर के किस घटक को मस्तिष्क कहा जाता है? तो कंप्यूटर का कौन सा घटक को मस्तिष्क बोलते हैं? तो मस्तिष्क, जो कंप्यूटर का घटक है उसको किसको मस्तिष्क बोलते हैं? तो जो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सीपीयू को मस्तिष्क कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला क्या? इंटरनेट पर उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट पर उपयोग होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है? टीसीपी और आईपी। टीसीपी और आईपी होने वाला कौन सा? टीसीपी होने वाला है और आईपी होने वाला है, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ठीक है। अगला देखते हैं। बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? जो एक बाइट होता है, एक क्या होता है? एक बाइट बराबर होता है हमारा 8 बिट। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, और ये सबसे छोटा है। जो बीट है, बीट यूनिट सबसे छोटी है कंप्यूटर के क्षेत्र में, सबसे छोटी मान, ठीक है, सबसे छोटी एक बीट बराबर, ठीक है, एक बाइट बराबर 8 बीट होती है। और अगर अपन एक केबी की अगर बात करते हैं, 1 किलोबाइट बराबर 1024 अपना क्या होता है? एक केबी बराबर क्या होता है? 1024 अपना बाइट हो जाता है, ठीक है, 1024 हो जाता है बाइट। अगर आप केबी से ऊपर जाएंगे तो 1 MB बराबर 1024 क्या हो जाएगा यहाँ? केबी। तो इस प्रकार से आपकी प्रोसेस बढ़ती है, ठीक है। अब MB हो जाएगा। MB के बाद क्या आ जाएगा? GB। 1 GB बराबर 1024 क्या हो जाएगी? MB हो जाएगी। उसके बाद TB, इसी प्रकार से आगे भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा कहा जाता? तो मशीनी भाषा किस को कहा जाता है? मशीनी भाषा की बात करते हैं अपन, तो मशीनी भाषा किसे कहते हैं? बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा किस में चलती है? 0-1 में चलती है, ठीक है। तो बाइनरी भाषा को हम क्या कहते हैं? मशीनी भाषा कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? कंप्यूटर वायरस से बचाव क्या है? कंप्यूटर वायरस से बचाव के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बचाव के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर या अपन लैपटॉप पे क्या डालते हैं? एंटीवायरस वायरस की रोकथाम के लिए हम क्या डालते हैं? उसमें एंटीवायरस डालते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। तो ये कंप्यूटर के भी हो गए। अब आज का टॉपिक है हमारा, आज हमने क्या जनगणना नहीं लिया, कल हम जनगणना लेने वाले हैं। आज हमने यूनेस्को की साइट ली, यूनेस्को की महत्वपूर्ण साइट जो भी है वो हमने इसके 5 क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो हमारा क्या है क्वेश्चन? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय स्थल कौन सा? अगर पहले भारतीय स्थल की बात करें तो वो तो होने वाला है अजंता की गुफा है। कौन सा? अजंता की गुफा होते हैं। अब लेकिन क्या पूछता है? इनके जो राज्य पूछता है कौन सा कहाँ है, वो राज्य पूछता है, तो अपन राज्य देख लेते हैं। तो अजंता की गुफा तो क्या है? महाराष्ट्र। कहाँ है? अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में। अजंता की गुफा महाराष्ट्र का जिला है औरंगाबाद। महाराष्ट्र का जिला कौन सा है? औरंगाबाद। तो ये भी आपको याद रखना, महाराष्ट्र औरंगाबाद। और एलोरा की गुफा भी कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। ताजमहल कहाँ है? ताजमहल आगरा यूपी। ताजमहल तो आगरा यूपी में है। आगरा कहाँ? यूपी, ठीक है। ताजमहल आगरा यूपी। शाहजहां ने बनवाया। कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार तो दिल्ली में है।
कुतुब मीनार कहाँ होने वाला, दिल्ली में होने वाला। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो जो अजंता की गुफा महाराष्ट्र औरंगाबाद में, एलोरा की गुफा भी क्या महाराष्ट्र औरंगाबाद, कुतुब मीनार दिल्ली में, ताजमहल आगरा यूपी में। ठीक है, अगला देखते हैं। तो जो पेरिस क्या है, पेरिस संधि, पेरिस संधि के तहत, पेरिस संधि के बाद क्या हमने यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का गठन किया था। ठीक है, पेरिस संधि कब हुई थी, तो पेरिस संधि की बात करें, पेरिस संधि 1972 में हुई थी। कब हुई थी, पेरिस संधि 1972 में हुई थी। ये आपको याद रखना। अगला देखते हैं। अगला क्या, सतपुड़ा बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में, सतपुड़ा के टाइगर प्रसिद्ध है। तो सतपुड़ा तो मध्य प्रदेश में होने वाला, कहाँ है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में होने वाला। ठीक है, अगला देखते हैं। हम्पी के ऐतिहासिक अवशेष, हम्पी के ऐतिहासिक जो अवशेष है ये कहाँ मिल दिखते हैं अपने को, हम्पी हमारा कर्नाटक, कहाँ, कर्नाटक। हम्पी कहाँ मिलने वाला है, कर्नाटक। हम्पी की राजधानी क्या है, हम्पी की नहीं, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु होने वाली। ठीक है, और हम्पी का चित्र हमें कहाँ दिखाई देता है, हम्पी का जो चित्र है किस नोट पर दिखाई देता है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगला देखते हैं। किस भारतीय स्थल को 2021, किस भारतीय स्थल को 2021 में विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। तो 2021 की क्या बता देता हूँ, 2021 में एक महत्वपूर्ण स्थल शामिल हुआ, कौन सा, रामाप्पा मंदिर। कौन सा, रामाप्पा मंदिर। रामाप्पा मंदिर कहाँ है, तेलंगाना। रामाप्पा मंदिर की बात करें तो तेलंगाना में होने वाला। रामाप्पा मंदिर कहाँ होने वाला, तेलंगाना में होने वाला। ठीक है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में होने वाली, गोवा का चर्चित गोवा में। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ होने वाला, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में होने वाला। ठीक है, एक सबसे नवीनतम अभी शामिल हुआ है 43 नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। कौन सा, 43 नंबर का, ये कौन सा है, मोइदम। 43 में कौन सा होने वाला, मोइदम शामिल हुआ है। कौन सा, मोइदम कहाँ है, मोइदम असम में। मोइदम कहाँ है, मोइदम जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, स्थल है, वो कौन सा, मोइदम। मोइदम होने वाला है कहाँ, असम में होने वाला। ठीक है, तो यह दोस्तों क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इसी क्लास में। माँ बापू के सपना सीरीज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।